सन 1982 की है, अगस्त का महीना। किशोरी लाल शाह बाबा के अन्य भक्तों में से एक है। उनके पुत्र अपनी मां के साथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम आए। कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन किए। महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात उनकी मां साथ में थी। दोनों लोगों ने नमन किया। उनकी मां सिद्ध माता के पास चली गई। उनका जो पुत्र मंदिर परिसर में थोड़ा सा टहला, क्योंकि वहां पर मैंने आपको पहले बताया कि माता के दर्शन हैं, शंकर जी के दर्शन हैं, विष्णु भगवान के दर्शन हैं, राम भगवान के दर्शन हैं, फिर हनुमान जी के दर्शन हैं, और वास्तव में विद्यवादिनी माता के दर्शन हैं। वहां पर आप जब भी जाते हैं तो दृष्टि जो है हटती नहीं। तप स्थली है, सिद्ध बाबा की गुफा है, महाराज जी की कुटिया है। आप जिधर मुड़ेंगे, जहां जाएंगे, वो संत जल की जो ये कहना चाहिए रज रह गई है, जो चरण रज, वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं रही होगी जहां महाराज जी के चरण पड़े न हो, और ऐसी जगह जाकर बहुत अच्छा लगता है। तो किशोरीलाल शाह का पुत्र बार बार दर्शन करता है और इसके बाद फिर महाराज जी के विग्रह के सामने आ जाता है। अब महाराज जी का जो विग्रह है वो पद्मासन की अवस्था में है। उसे महाराज जी के जो दर्शन हो रहे हैं वो खड़े की मुद्रा में हो रहे, खड़े हुए हैं महाराज जी। उनका पुत्र देख रहा है कि अभी जो मैंने दर्शन किए थे और इससे पहले भी कई बार दर्शन कर चुका हूं, महाराज जी पद्मासन में थे, अभी थोड़ी देर पहले पद्मासन में थे, अब ये खड़े कैसे हो गए। उसने अपनी आंखें ऐसे की, अपने को वैसे किया, थोड़ा चिकोटी काट के देखा, लेकिन महाराज जी के दर्शन खड़े हुए हैं। खड़े हुए महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। अपलक वो महाराज जी को देखे जा रहा है। महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और वो जो विग्रह वहां पर है नहीं दिखाई पड़ रहा। उस विग्रह की जगह साक्षात महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन मन को विश्वास नहीं हो रहा। आंखें जो देख रही हैं वो मन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं, संतोषजनक स्थिति में नहीं ला पा रही हैं कि अभी अभी महाराज जी के दर्शन किए, इससे पहले कई बार किए, ये पद्मासन की अवस्था में ही थे। आज महाराज जी तो विश्वास नहीं कर पा रहा है। भ्रम को मिटाने के लिए वो इधर उधर देखता है और फिर महाराज जी की तरफ देखता है, और ज्यों ज्यों वो इधर उधर देख के दोबारा देखता है, महाराज जी की मुस्कुराहट बढ़ जाती है। महाराज जी उसी स्थान पर विराजमान है जहां पर उनका विग्रह लगा हुआ है, लेकिन अब विग्रह नहीं दिखाई पड़ रहा, महाराज जी दिखाई पड़ रहे हैं। उसने बहुत कोशिश कर ली, आंखें मसल के देख ली, इधर उधर देख के फिर देखा, और देखता रह जाता है, लेकिन अभी भी दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि महाराज जी साक्षात हमें दर्शन दे रहे हैं। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा, और पीछे मुड़ के फिर उसने जब दर्शन के लिए फिर आगे देखा तो महाराज जी यथावत है, मुस्कुरा रहे हैं। वो वहां से चला और मंदिर परिसर में उधर से निकलकर सीधा दरवाजे तक, गेट जो कैंची धाम का मुख्य द्वार है, वहां तक हनुमान जी, विष्णु भगवान, शंकर जी सबके दर्शन करते हुए, और फिर वहां से दोबारा लौट के आया। दोबारा लौट के जब तक आया है
महाराज जी के पुनः उसी स्थिति में दर्शन हो रहे हैं और वो ये साक्षात देखकर अब वो कुछ भय से ग्रस्त हो गया। उसे लगा कि क्या हुआ। उसे एक बार ये लगा कि लाओ सबको बुला के दर्शन करवा दें। आवाज लगाने की स्थिति नहीं हो पा रही है, दर्शन हो रहे हैं, मन मान नहीं रहा है, मंदिर में अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि खड़ा होता है, भाग के वो सिद्ध माता के जो स्थान है रहने का, वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर मां उनकी बैठी हुई हैं, उनकी सिद्ध माता जो वहां पर हैं वो बात कर रही थीं। तो अब उसमें इतनी स्थिति नहीं रही कि वो क्या बताए क्या कहे, वहां पर लेट जाता है, लेट के शांत होने की कोशिश करता है। उनकी मां घबरा जाती हैं, देखती हैं क्या हो गया है, उसे थोड़ा सा हिलाया डुलाया, बोले क्या बात है बेटा। सिद्ध माता भी पूछती हैं क्या हो गया, क्या परेशानी है भाई। थोड़ा सा शांत होता है और शांत होने के बाद फिर वो ये कहता है कि महाराज जी जहां पर उनका विग्रह लगा हुआ है वहां साक्षात खड़े हैं, अब विग्रह नहीं है वहां पर। सिद्ध माता ने कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, आपको महाराज जी ने साक्षात दर्शन दे दिए हैं, महाराज जी का विग्रह भी वहीं लगा हुआ है। वो इस बात को अब मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि महाराज जी का अगर विग्रह है तो वे खड़े हुए हैं, अब पद्मासन में नहीं है। सिद्ध माता ने कहा कि बेटा महाराज जी अभी भी वहां बैठे हुए हैं, खड़े नहीं हैं। अब ये चर्चा हुई वहां पर, वो ये मानने को तैयार नहीं कि वो मूर्ति पहले ही है, जो उनका विग्रह है वही है, लेकिन ये बता रहा है कि अभी जब माता जी के साथ हमने दर्शन किए थे तो उस समय महाराज जी वैसे ही थे, विग्रह रूप में थे, लेकिन अभी हमने इस तरह से पहले दर्शन किए, मैंने अपने आप को पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश की महाराज जी खड़े हैं, लेकिन मन नहीं माना। फिर हम परिसर में टहलते रहे, टहलने के बाद दोबारा आए तब महाराज जी हैं, और अभी भी महाराज जी को देख के आ रहा हूं, वहां खड़े हुए हैं, अब चाहें तो आप लोग देख लें। सिद्ध माता ने कहा कि बेटा देखने की कोई बात नहीं है, हम लोग सब लोग चलेंगे, अब विग्रह के दर्शन होंगे, केवल तुम्हें दर्शन दिए हैं साक्षात होकर। महाराज जी जिसे चाहते हैं कि इसे दर्शन दे दें, उसे दर्शन दे देते हैं। वो बहुत बड़भागी होता है जिसे महाराज जी आज भी साक्षात दर्शन दे देते हैं। तुम बहुत भाग्यवान हो बेटा कि तुम्हें महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। वो माता जी की बात सुनता है, लेकिन अब ये मानने को तैयार नहीं होता कि महाराज जी का विग्रह वहां पर रखा हुआ है, विग्रह है। दोनों माताएं, उसकी अपनी मां और सिद्ध माता, उसको थोड़ा और शांत करती हैं, जल पिलाती हैं। थोड़ा सा उसे जब बिल्कुल शांत हो जाता है तब कहती हैं कि चलो दर्शन करते हैं। दर्शन करने के लिए जब महाराज जी के सामने आती हैं तो उसे फिर पद्मासन अवस्था में ही महाराज जी मिलते हैं। सिद्ध माता कहती हैं कि देखिए वही स्थिति है। वो कहता कि हाँ अब ये स्थिति है, लेकिन मैं काफी देर तक ये लगता रहा कि महाराज जी यहाँ खड़े हैं यहाँ, और तब ये नहीं थे। लेकिन माता के साथ जब मैंने अपनी माँ के साथ यहाँ दर्शन किए तो उस समय महाराज जी पद्मासन अवस्था में थे, और जब हम माँ आपसे बात करने चली गई, इसके बाद जब हमने दर्शन किए तो फिर हमें महाराज जी खड़े हुए दिखाई पड़े। मुझे लग रहा था, ऐसा नहीं वो बोले नहीं, लेकिन मुस्कुराते रहे, और ऐसा भी नहीं
कि मुस्कुराते हुए एक मुद्रा में रहे हों। वो मुस्कुराते कभी मंद मंद मुस्कुराते, कभी तेज मुस्कुरा जाते थे। मैंने ये पूरी तरह से देखा है, और मैं घूम के आया, फिर देखा तब भी थे यहाँ पर। भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों से आंसू चल पड़े। उसे ये लगा कि हम ईश्वर से बात नहीं कर पाए। हम चाहते तो कुछ बात कर लेते, लेकिन मित्रवर, प्रभु जब दर्शन देते हैं तब बुद्धि को भी उसी तरह से कर देते हैं, और भक्त बस उतना ही दर्शन करता है, उतनी ही सोच पाता है जितना प्रभु चाहते हैं। शाह द्वारा ये दर्शन यात्रा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय